बद्दोबल टोल प्लाजा पर एक बार फिर किसान पहुंचे हैं और जो किसानों की मांग है टोल टैक्स को लेकर, जो आसपास के गांव हैं उनका टोल टैक्स फ्री करवाने की मांग है। मांग ये है कि इस टोल प्लाजा से 14 किलोमीटर के दायरे में चाहे कोई भी गांव आए उसको छूट प्रमुखता से दी जाए, उस पर कोई चार्ज ना लिया जाए। नरवाना की आवाज में आप सभी का स्वागत है। अभी एक ब्रेकिंग आई है, किसानों ने बद्दोबल टोल प्लाजा को एक बार फिर फ्री कर दिया है। और आपको बता दें कि किसानों की मांग थी कि 14 किलोमीटर परिधि के गांवों को टोल फ्री किया जाए, नहीं तो टोल प्लाजा पर दोबारा धरना शुरू कर दिया जाएगा। हिसार रोड पर स्थित बद्दोबल टोल प्लाजा को एक बार फिर किसानों ने फ्री करवा दिया है। सोमवार को दोपहर बाद सभी वाहन बिना टोल दिए निकाले गए। किसानों की मांग थी कि टोल प्लाजा की 14 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत आने वाले गांवों का टोल फ्री किया जाए। सोमवार सुबह 11 बजे बद्दोबल टोल प्लाजा पर आसपास के किसान पहुंचने शुरू हुए तो प्रशासन भी हरकत में आया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो टोल अधिकारी से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर बाद तक किसानों की मांगे पूरी नहीं की तो किसानों ने 3:40 पर सभी टोल नाकों को हटाकर फ्री कर दिया और ऐलान किया कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती टोल प्लाजा पर धरना जारी रहेगा और वाहनों को भी फ्री निकाला जाएगा। बद्दोबल टोल प्लाजा पर एक बार फिर किसान पहुंचे हैं और जो किसानों की मांग है टोल टैक्स को लेकर, जो आसपास के गांव हैं उनका टोल टैक्स फ्री करवाने की मांग है। किसानों की जो क्या मांग है उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या मांग आपकी पूरे संक्षेप में बताइए। नमस्कार जी, आज हमारा संयुक्त मोर्चा नरवाना का जो प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में हमारे तमाम गाँव के हमारे प्रतिनिधि साथी आए, उनका धन्यवाद। आपने भी हमारी खबर दिखाने का काम किया, आपका भी धन्यवाद। आज की हमारी जो प्रमुख मांग है वो मांग ये है कि इस टोल प्लाजा से 14 किलोमीटर के दायरे में चाहे कोई भी गांव आए उसको छूट प्रमुखता से दी जाए, उस पर कोई चार्ज ना लिया जाए। और दूसरी हमारी मांग ये है कि आज से नहीं बल्कि हमें ये कोई नई डिमांड हमारी नहीं है, बल्कि शुरू से जब से टोल प्लाजा शुरू होया उससे हमारे जींद जिला की कोई भी आरसी हो, चाहे वो जींद की है, चाहे उचाना की है, चाहे सुविधों की है, उसके ऊपर आधा चार्ज लिया जाए। ये हमारी आज की प्रमुख मांग इन मांगों में जोड़ी गई थी, जिसका हमारे आसपास के लोगों में बहुत रोष भी था और विरोध भी था। इसलिए हमने विशेष पंचायत आज बुलाई थी, उसमें हमने एप्लीकेशन लिखा है, हमारे यहाँ के जो टोल प्लाजा के जो मैनेजर साहब हैं उसको दे दी और प्रशासन के लोगों के बीच में हमने ये दी है। अभी वो एप्लीकेशन दी, उस पर कह रहे हैं साइन करके हमको दे देंगे। तो हम अगर प्रशासन और टोल प्लाजा इस बात को मानता है तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। एप्लीकेशन तो आपने एक हफ्ते पहले एसडीएम को भी दी थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज क्या लगता है आपको सुनवाई होगी? यही बात थी, आज पंचायत बुलाने का कारण भी यही था कि हमने पीछे जो एप्लीकेशन दी थी, गामा के नाम भी दिए थे, उस पर आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। हमारी तो मांग टोल प्लाजा कमेटी की है कि जो भी 14 किलोमीटर के दायरे में गांव आवे उनकी बाकायदा लिस्ट दोनों तरफ लगाई जाए ताकि आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। और एक मांग और मैं इसमें जो कहना चाहूँगा आपको, कुछ समस्या यहाँ ऐसी है कि कुछ गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं जाने अनजाने में जो फास्टैग की लाइन है उसमें चले जाते हैं। हमारी आज की मांग में ये भी प्रमुखता से हमने लिखा है, इसको उठाया है कि अगर वो उस फास्टैग वाली लाइन में कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी ले जाए उस पर डबल चार्ज ना वसूला जाए, बल्कि उस पर जो नियम के अनुसार उसका बनता है उस पर वही चार्ज वसूल किया जाए। ये हमारी 3 मांग प्रमुखता से उठाई थी आज। तो अगर आपकी मांग का समस्या समाधान नहीं होता तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर आज भी हमारी इस मांग का प्रशासन ने कोई संज्ञान ना लिया तो आने वाले समय में, आज तो हमारे एक 2 आदमी हमने गाँव का प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया था, उसके बाद अगर हमारी इस मांग को प्रशासन नहीं मानता तो हम एक बड़ी पंचायत करेंगे और इसको लेकर के हम बड़ा आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं अगर हमारी मांग को नहीं माना गया। तो टोल प्लाजा के अधिकारी उनकी तरफ से कैसा रुखा है? अभी मैनेजर साहब और उसका जो स्टाफ था वो हमारे बीच में आया था, उन्होंने ये कहा था जी आपकी मांग हमने लिख के दे दो, हम उन पर विचार करके हमारे साइन करके और आपको दे देंगे। अभी ये आश्वासन हमारे को मिला, लिखित में अभी कुछ समय लगेगा शायद हमारे पास आने में। जैसे आसपास के जो टोल है बताया जा रहा है कि उनके रूल कुछ हो रहा है, यहाँ के रूल कुछ हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या? इसको भी हमने ये कहा कि 3 टोलों का विशेष तौर पर बाडोपट्टी का टोल है, चौधरीवास का टोल है, जो इसी कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है। हमने यही कहा कि जो उन टोलों पर रियायत किसानों को, आम लोगों को दी गई है, फिर 2 रूल क्यों हैं? जब हमारा एक ही देश है, एक ही नागरिक है, एक ही कंपनी है, एक ही टोल है,
तो वो जहाँ वो रूल को फॉलो करें तो इस टोल प्रशासन को भी करना चाहिए, यही हमारा कहना है इसके तो ऊपर। अधिकारियों को रुख देखकर क्या ऐसा लगा आपको, आपकी समस्या समाधान होगा या दोबारा फिर टोल जाम होगा? नहीं, ऐसा है कि आश्वासन जो हमारे बीच में पूरे स्टाफ ने, मैनेजर साहब ने दिया, हमें इस मौके पे लगता है, मैं कह सकता हूँ इस मौके पे कि शायद हमारी मांग को माना जाए, और अगर नहीं मानेगा तो प्रशासन के बीच में हमने कह दिया इस मांग को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इन गांवों का विशेष तौर पर लोकल गांव का जो आंदोलन चलाने में, टोल चलाने में हमारा सहयोग रहा, इनकी मांग को छोड़ के संयुक्त मोर्चा नहीं जाएगा। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम इस लड़ाई को और तेज कराएंगे। विशाल मिर्दा जी पहुंचे हैं टोल प्लाजा पर, जो किसानों की समस्या है उसको लेकर लगातार इनका भी पीछे इन्होंने आवाज़ उठाई है, और आज भी ये टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का है जो उसको माफ़ कराने के लिए पहुंचे। हाँ जी, क्या कहना जो गाँवों का टोल टैक्स इसको लेकर? राम राम सर। पहले तो सभी आपके दर्शकों को सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नरवाना के जितने भी लगभग लोग हैं, उनके गांवों में से परिवार बहुत रहते हैं, उनको गांवों में आना जाना अप डाउन रहता है। कई होंगे तो ज़मीन है इधर, अब सुबह से लेकर शाम तक उन्हें 4 घंटे लगते हैं, तो टोल पे इतनी बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है हमारे नरवाना शहर के लिए। तो आने जाने के लगभग 400-500 रुपये काट लेते हैं ये, तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और आर्थिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को हमारे। तो जैसा कि किसानों ने कहा है कि अगर टोल माफ नहीं तो वो टोल टैक्स को दोबारा बंद कर देंगे यहाँ तो टोल प्लाजा को। ये सर सही बात है, अगर टोल टैक्स हमारा नहीं माफ़ हुआ तो हमारे तो क्या करना, मजबूरी है सर हमारी, क्या करें हम। अगर लोग सरकार हमारी प्यार से हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम रोड जाम करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं, या तो हमारी मांग शांतिप्रिय ढंग से मान ली जाए, नहीं तो भाई हम रोड जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे सर। किसान नेता मास्टर बलवीर जी है जो लगातार बद्दोबल टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका रही है, और आज टोल टैक्स माफी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी क्या मांग है और क्या समाधान है उसके बारे में बातचीत करें। हाँ जी, सबसे पहले अभी क्या क्या मांगे? सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 1 साल तक जितनी कड़ी मेहनत हमने की है उतनी आपने भी की, और हर रोज़ आप हमारे साथ रहे, और ना केवल हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में हमारी खबरों को भेजा, तो उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक टोल की बात है, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे। जिस दिन ये टोल शुरू हुआ था, इसमें आसपास के 14 किलोमीटर का दायरे के गांव फ्री थे। आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि 14 किलोमीटर का दायरा मान वाले सब गांव ने फ्री करो। दूसरी मांग हमारी ये है, उस समय की है, जींद जिले की कोई भी आरसी है उस पर 50% टैक्स में छूट थी, वह बंद कर दी थी। हम कह रहे हैं कि उसे जारी करो। और तीसरी हमारी है कि फास्टैग ना है किसी के पास, और गलती से उसकी गाड़ी यदि फास्टैग वाली लाइन में आएगी, या तो उस गाड़ी को वापस कर दो, या फिर उससे केवल एक तरफ का किराया लो, दुगना किराया नहीं लेना। अभी हमारे साथी पूरा हमारा मांग पत्र मैनेजर को देख आए हैं, और उनकी तरफ से जो आश्वासन मिले हैं उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये छूट यहाँ के एरिया में जारी रहेगी। इन NHAI की जो अथॉरिटी है उसके पास अपना ये भेज दिया हमारा, और उसका रिमाइंडर हमें दे दिया, एक तरह से उन्होंने जो पावती मिलती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी होगा, और समाधान नहीं होता तो फिर मजबूर हो गए हमने बेशक दोबारा टोल फ्री करना पड़े, बैठना पड़े। जनता यहाँ की तैयार है। आज तो हमने एक गांव से एक आदमी बुलाया था, इसके बावजूद भी आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर और दूसरे तबके के लोग फास्ट टैग और दूसरी चीज़ों से पिंड छुटाना चाहते हैं, और ये प्रशासन ने भी और यहाँ की मैनेजमेंट ने हमारी मांग माननी चाहिए। तो आपने जो मांग पत्र दिया तो उसमें क्या अल्टीमेटम दिया है आगे, और कब तक आप इंतजार करोगे इनका अधिकारी का जवाब? हम एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आज ही होना चाहिए, और आज के बाद हमेशा रहनी चाहिए। उसमें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई इसमें नोटिस देने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे टोलों पे भी छूट है। और हम ये भी किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहते भाई किसकी कितनी छूट है। जो नियम है उस नियम के अनुसार हमने अपना मांग पत्र दिया, और वही हम मांग कर रहे हैं। तो आज अगर समस्या समाधान नहीं होता तो आगे क्या? फिर तो पूर्ण रूप से जाम करेंगे, बंद कर देंगे इसे, तो जाम फिर कोई टोल नहीं होगा। जाम का ऐलान आज ही होगा या कल से शुरू होगा? ये तो इनकी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। यदि आज हमें वो छूट दे देंगे, हम कल बिल्कुल नहीं कुछ बाधा डालेंगे, और यदि वो छूट नहीं देते तो फिर हम कल से या परसों से जब भी हमारा मन आएगा हम अपनी राय करके फिर इसे पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। धन्यवाद जी।